हाँ तो जय हिंद मेरे भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस के बारे में कि आयनिक ठोस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस के बारे में कि सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये दोनों जो हैं सहसंयोजक और आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था क्रिस्टलीय ठोस और उसके टाइप्स के बारे में। अगर जो आपने नहीं देखा पिछले क्लास तो देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं आयनिक ठोस और इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में, और फिर देखेंगे हम लोग सहसंयोजक ठोस के बारे में और उसके महत्वपूर्ण गुण के बारे में। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक ठोस का परिभाषा कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आयनिक ठोस आखिर होता क्या है। आयनिक ठोस का परिभाषा क्या है, तो देखिए, वह वह ठोस जिसके अवयवी कण वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं तथा जिनके अवयवी कणों के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अवयवी कण क्या है, अवयवी कण इसका आयन है। आयन कहने का मतलब कि या तो धनायन या ऋणायन, धनायन धनायन या ऋणायन। ठीक है। और फिर बात करते हैं अवयवी कणों के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित होता है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब कि आयन द्वारा बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें NaCl, नमक का जो सूत्र है NaCl, इसमें क्या रहता है Na प्लस और Cl माइनस। ये क्या है, ऋण आयन, और ये धन आयन। इन दोनों के बीच क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, यानी ऋण आयन और धन आयन आयनिक बॉन्ड में हो जाए। ठीक है। और इसी को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। इसका फिगर द्वारा देखिए, ये है आयन, मान लीजिए इसका चार्ज है प्लस और इसका चार्ज है माइनस, फिर इसका माइनस और फिर इसका प्लस, ये चार्ज है। और इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड जुड़ा है दोनों को, उस बीच वाले बॉन्ड को कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दोनों जो ये मिलकर जुड़े हैं, इसी वाले बीच वाले भाग को कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। फिर हम बात कर लें कि इसकी बंधनी ऊर्जा 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण गुण के बारे में। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके महत्वपूर्ण गुण के बारे में, इसके क्या क्या गुण है। तो इसका पहला गुण है कि यह कठोर तथा भंगुर होता है। कठोर कहने का मतलब कि आप समझते ही हैं, और भंगुर कहने का मतलब कि ये कठोर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पर दबाव बनाइएगा या फिर किसी वस्तु से इस पर चोट मारिएगा या प्रहार करिएगा तो यह बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में, जैसे छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। कोई मान लीजिए एटम है, उसको आप जब चोट मारिएगा या दबाव बनाइएगा तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। उसी को हम लोग भंगुर कहते हैं। और इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब है कि इसके जो पदार्थ होंगे, अब इसके जो पदार्थ होंगे उनके लिए क्या हुआ ना कि उच्च ताप की आवश्यकता होगी। बिना उच्च ताप के वो लिक्विड यानी कि द्रव नहीं बन सकते हैं। उनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए जिससे वो लिक्विड या द्रव में परिवर्तित हो सकते हैं, इसीलिए इसका गलनांक उच्च होता है। अब अगले पॉइंट की इसकी बात करें तो आयनिक ठोस सूखे अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में, द्रवित या गलित अवस्था में सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। सूखे अवस्था कहने का मतलब कि मान लीजिए नमक है, वो सूखा अवस्था में है तो उसमें करंट पास नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर जो द्रवित या गलित अवस्था में हो जाएगा ना, तो उसमें आप करंट पास करिएगा तो उसमें करंट पास हो जाएगा। ठीक है। सूखे अवस्था में इसमें करंट पास नहीं करेगा, ये कुचालक रहेगा। लेकिन जैसे ही द्रवित गलित या अवस्था में आया तो इसमें करंट पास होने लगेगा। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी बंधनी ऊर्जा 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होती है। बंधनी ऊर्जा 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होता है। और अगर जो हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, ZnS, CaF2, NaOH, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य 4-5 एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होंगे तथा जिनके अवयवी कणों के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित होगा उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और इनके कणों के बीच की बंधनी ऊर्जा 400 से 4000 केजी पर मोल होता है। ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। इनके ये द्रवित अवस्था में सुचालक बन जाते हैं, लेकिन सूखे अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनके लिए गलनांक उच्च होता है, इनके लिए अधिक तापमान चाहिए तभी ये लिक्विड यानी द्रवित अवस्था में आ सकते हैं। ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे सहसंयोजक ठोस कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी परिभाषा ऐसे ही है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं उसे तथा और उनके कणों के बीच सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित है उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी। सबसे पहले हम इसी पे सुधार कर देते हैं, क्या दूसरा लिखे हम, ठीक है, 1 मिनट बस। अवयवी कणों के बीच यहाँ पे सहसंयोजक ठोस, उसको हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और ये नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, यानी एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया पहले। और इसको लिखते हैं हम लोग सहसंयोजक ठोस। संयोजक सहसंयोजक ठोस। इसके जो अवयवी कण होंगे वो अधात्विक परमाणु होंगे। क्या होंगे? अधात्विक परमाणु। अवयवी कण अधात्विक 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 परमाणु अधात्विक परमाणु होते हैं, अधात्विक परमाणु होते हैं तथा जिनके अवयवी कणों के बीच यहाँ पे सहसंयोजक बंधन जुड़ा रहता है। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक 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 बंधन जुड़ा रहता है, उसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक सहसंयोजक ठोस, या इसी को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क नेटवर्क ठोस। और इसी को यहाँ पे हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात के सुधार में करें तो ये कठोर होते हैं लेकिन भंगुर नहीं होते हैं। कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है, इस अत्यधिक इससे ज्यादा गलनांक का होता है। ये सहसंयोजक इससे ज्यादा हीट लेता है, यानी अत्यधिक उच्च होता है इसका गलनांक। इसका इसका गलनांक इसका गलनांक क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है। अत्यधिक 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 उच्च होता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ये कठोर होते हैं, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। और अगर हम बात करें कि ये विद्युत की सुचालक होता है या कुचालक, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन उसमें एक अपवाद भी है। और ये क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्या होता है? यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के यह विद्युत के यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। इसका जो बंधनी ऊर्जा है वो 150 से 500 केजी पर मोल होता है। बंधनी ऊर्जा कितना होता है? तो 150 से 500 केजी पर मोल होता है बंधनी ऊर्जा। बंधनी ऊर्जा 150 से 500 किलो जूल पर मोल होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें हम, इसका एग्जाम्पल तो SiO2 क्वार्ट्ज एग्जाम्पल, SiO2 क्वार्ट्ज SiO2 क्वार्ट्ज SiO2 क्वार्ट्ज ग्रेफाइट हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, फिर हीरा, ग्रेफाइट ग्रेफाइट हीरा, और इसका एक एग्जाम्पल होता है AlN, फिर सीस भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसे कहते क्या है। फिर से देखिए, सहसंयोजक ठोस कहने का मतलब है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं तथा जिनके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, जिनके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित है। ये देखिए, ये क्या रहेंगे? ये लोग एटम रहेंगे, परमाणु। ये आयन को हटाइए यहाँ से और यहाँ पे एटम फिट कीजिए, एटम यानी परमाणु रहेंगे ये।
और इनके कणों का जो बंधन है वो सहसंयोजक बॉन्ड होगा। सहसंयोजक बॉन्ड एटम है ये, यानी परमाणु, एटम, एटम, ये भी एटम क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक, सहसंयोजक बॉन्ड, इनके बंधन ऊर्जा 150 से 500 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। इसके महत्वपूर्ण हम गुण की बात करें तो यह कठोर होता है। सहसंयोजक ठोस कैसा होता है, तो कठोर होता है। और अगर हम इसकी बंधन ऊर्जा 150 से 500 किलो जूल, और इसका जो गलनांक है वो आयनिक ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी आयनिक ठोस से थोड़ा सा ज्यादा ताप लेगा, जिससे कि यह द्रवित या गलित अवस्था में आ सके। और इसका बंधन ऊर्जा हो गया। इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो SiO2 क्वार्ट्ज, लेकिन ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट है, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट पास कर जाता है, बशर्ते ये सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल में है, लेकिन ये एक अपवाद है। जैसे कि हमारे पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, जो पेंसिल का जो बना होता है वो काला वाला पार्ट वो ग्रेफाइट होता है। अगर जो आप उस काले वाले पार्ट को निकाल कर और दोनों तरफ वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट पास कर जाएगा। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा, SiO2 क्वार्ट्ज, ये सब विद्युत के कुचालक में होते हैं। ठीक है, आज हमारा क्लास चला आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस पर। अगर जो आपको हमारा क्लास ये अच्छा लगा है, और अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इतना ही हमारे क्लास आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।